दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। वेदों तथा श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान का प्रचार करने वाले हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, मेरे प्यारे राम भक्तों, आप सभी को जय श्री राम जी की, जय श्री कृष्ण जी की और जय हनुमान जी की। मेरे प्यारे राम भक्तों, हर मंगलवार और शनिवार को इस समय हम लोग हनुमान चालीसा की चौपाइयाँ हिंदी के आध्यात्मिक सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज की चौपाई नंबर 20 और 21 है, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी श्री हनुमान जी की महिमा में लिखते हैं, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे थेते। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। मेरे प्यारे राम भक्तों, मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, इन दोनों चौपाइयों में गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान जी की महिमा में लिखते हुए हमें यह सत्य बता रहे हैं कि जितने भी संसार के कठिन कार्य हैं वो सब हनुमान जी की कृपा से सरल हो जाते हैं। जब हनुमान जी कृपा करते हैं तो वो सारे कार्य बड़े सरल हो जाते हैं और बड़ी सरलता से पूरे हो जाते हैं। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। जो अधर्मी हैं, जो असुर प्रवृत्ति के हैं, वो भगवान राम जी की भक्ति नहीं कर पाते, वो राम जी के श्री चरणों तक नहीं पहुंच पाते। क्यों? क्योंकि राम के द्वार के रक्षक स्वयं हनुमान जी हैं। वो अधर्मियों को वहाँ तक पहुँचने ही नहीं देते और जो धर्म के मार्ग पर चलता है उसको उंगली थाम कर भगवान श्री राम जी के श्री चरणों में, उनके शरण में बिठा देते हैं। मेरे प्यारे राम भक्तों, आइए इन दोनों चौपाइयों को हम थोड़ा सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री राम जी की, जय श्री कृष्ण जी की, जय हनुमान जी की। मेरे प्यारे राम भक्तों, इन दोनों चौपाइयों का गूढ़ आध्यात्मिक अर्थ इस प्रकार बनता है, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। मेरे प्यारे राम भक्तों, आज जब से सृष्टि आरंभ हुई है, हर मनुष्य का मन, हमारा भी मन संसार के विषय भोगों के सुख में फंसा हुआ है। हम उन सुखों के मोह से बाहर निकल ही नहीं पा रहे। हम हर जन्म में हर कर्म इसी इच्छा से करते हैं, हमें ये प्राप्त हो जाए, हमें ये सुख प्राप्त हो जाए। और यही माया के विषयों का सुख जो है हमें जन्म जन्मांतर से जन्म मरण चक्र में फंसाए हुए हैं। हम ये सत्य नहीं जानते कि भगवान जब स्वयं इस धरती पे अवतरित होते हैं श्री कृष्ण जी स्वरूप में, तो हमें बताते हैं यह संसार दुखालय है, अर्थात दुखों का घर है। यहाँ जन्म का दुख है, मृत्यु का दुख है, फिर सब कुछ सीखने का दुख है, फिर एक जीवन में मुकाम पाने का दुख है। और जब मनुष्य उस मुकाम तक पहुँचता है बामुश्किल, तब शरीर छोड़ने का समय आ जाता है, फिर मृत्यु का दुख सामने खड़ा होता है। फिर नए जन्म में फिर से नए सिरे से आरंभ करो, और जीवन में कोई गलती करी है तो फिर योनि भी बदल जाती है, अर्थात मनुष्य शरीर जो मिला था ये छीनकर हमें पशु कीट योनि का शरीर दे दिया जाता है। इससे बड़ा दुख और क्या होगा। तो ये जो, मगर कोई मनुष्य इनसे बचना चाहे, जन्म मरण चक्र से बचना चाहे और भगवान के श्री चरणों में माया बंधन से मुक्त होकर पहुंचना चाहे, तो वहाँ पे हनुमान जी भक्त की बड़ी मदद करते हैं। हनुमान जी मनुष्य के मन में, अगर हम हनुमान जी से राम जी की भक्ति मांगेंगे तो हनुमान जी हमें वो शक्ति देते हैं जिससे हम परमात्मा की माया का खंडन कर सकते हैं। हमारे अंदर संसार के प्रति विरक्ति पैदा हो सकती है हनुमान जी के प्यार से, हनुमान जी की कृपा से। और हनुमान जी की कृपा से हमारे मन में श्री राम जी के प्रति निस्वार्थ प्रेम जाग सकता है। श्री राम जी के प्रति निष्काम प्रेम साधक कई जन्मों के प्रयास के बाद पा सकता है, मगर हनुमान जी की कृपा से वो हमें इसी जन्म में मिल सकता है। इतना आसान कर देते हैं हनुमान जी राम भक्ति को। इसके अगले लाइन में वो तुलसीदास जी लिखते हैं, राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। अर्थात तब तक हम अधर्म की राह पे चलेंगे जब तक हम अब विषय भोगों को सुखों के पीछे भागते हुए केवल अपने शरीर और परिवार सुख के लिए इस संसार के सुख भोग वैभव एकत्र करने के लिए कर्म करेंगे और जीवन जिएंगे, तो हम असुर कहलाएंगे और हमारे मन में कभी भी राम भक्ति नहीं उपज पाएगी। क्यों? क्योंकि राम भक्ति के रखवारे स्वयं हनुमान जी हैं। वो राम जी के श्री चरण तो किसी असुर को नहीं पहुंचने देते। कौन? राम जी कोई साधारण देवता या कोई साधारण महापुरुष नहीं, वो तो परब्रह्म परमेश्वर हैं। और हनुमान जी भी कोई
छोटे मोटे देवता नहीं, हनुमान जी तो भक्तों में शिरोमणि स्वयं शंकर जी के अवतार हैं। वो शंकर जी जो रात दिन राम नाम का जाप करते हैं, समस्त देवी देवता सब ओम का जाप करते हैं, मगर शंकर जी स्वयं हर समय हर घड़ी राम का जाप करते हैं। आप सोचेंगे कि राम तो त्रेता युग में आए हैं, तो शंकर जी राम का नाम जाप कैसे करते हैं? देखिए, जब से ये सृष्टि आरंभ हुई है, हर त्रेता युग में राम आते हैं। और जब शंकर जी जो स्वयं परमात्मा के अवतार हैं, परमात्मा रूप हैं, तो वो जानते हैं कि मेरे परमपिता परमेश्वर अब राम रूप में धरती पर अधर्म के नाश के लिए आए हैं, और शंकर जी हनुमान जी का रूप धरकर उनकी सेवा करते हैं। ये रहस्य बहुत कम लोग जानते हैं कि शंकर जी इस अवसर को नहीं चूकने देते, और वो हनुमान जी रूप में आके राम जी की सेवा करते हैं। और जब राम जी अपने धाम को चले जाते हैं, तब शंकर जी ध्यान साधना में बैठकर सदैव राम नाम का स्मरण करते हैं, राम नाम का ध्यान करते हैं। इस सत्य को समझिए। और आज के श्लोक में भी तुलसीदास जी यही कह रहे हैं कि हनुमान जी की श्री चरणों में जाइए, वो आपकी भक्ति को सरल कर देंगे, वो मोह माया के बंधन को आपको जीतने के लिए आपके लिए बड़ा सुगम कर देंगे। आप आसानी से मोह माया के बंधन को त्याग कर श्री राम जी के चरणों की निस्वार्थ भक्ति पा जाएंगे। और हनुमान जी ही वो कृपा करते हैं जो अधर्मियों को, असुरों को भगवान श्री राम जी के श्री चरणों में नहीं जाने देते। अर्थात हमें राम जी की भक्ति पानी है तो हमें पहले हनुमान जी को रिझाना ही होगा, हनुमान जी से निष्काम भक्ति मांगनी ही होगी। आज हम क्या कर रहे हैं? हम बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। हम ये देख के खुश होते रहते हैं हनुमान जी ने उसके संकट दूर कर दिए, उसके संकट दूर कर दिए। पहले तो एक सत्य समझिए, जो ये संकट जीवन में आते हैं, ये परमात्मा ने नहीं भेजे, ये प्रकृति ने नहीं भेजे, ये हमारे कर्मों के फल के कारण आए हैं। तो प्रथम उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। भगवान कहते हैं गीता में, उसको प्रेम से भोग लो। और जो भक्त हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं, वो हनुमान जी से शरीर के सुख नहीं, आत्मा का परम सुख अर्थात राम जी की निस्वार्थ भक्ति मांगो। अरे इससे बड़ी मांग और कुछ नहीं हो सकती। अगर हनुमान जी ने कृपा करके हमें राम भक्ति दे दी, तो वो जो सुख और आनंद मिलेगा, वो रस मिलेगा जो हमें जन्म जन्मांतर से नहीं मिला, और वो सदैव के लिए होगा। आज जन्म में आप हनुमान जी की कृपा से कुछ पा भी लोगे तो मृत्यु के साथ सब छिन जाएगा। मगर एक बार आपने हनुमान जी से विनती करके राम जी को पा लिया, विश्वास मानिए, वो बंधन, वो मिलन सदैव के लिए होगा, वो फिर कभी नहीं छूटेगा। हमारी आत्मा सदैव के लिए परमानंद में स्थिर हो जाएगी। ये इसी प्रकार है, बारिश की गिरी बूंद जब संसार में गिरती है तो भिन्न भिन्न जगह भटकती है बहती हुए, मगर जब वही बूंद सागर में समा जाती है नदी के माध्यम से, तो शांत और सरल होकर मौज में बहती है। तो इसी प्रकार से हम आत्मा नाना प्रकार के शरीर पाकर भटक रहे हैं। जब ये आत्मा परमात्मा से मिलन कर लेती है तो ये सदैव के लिए परमानंद में स्थिर हो जाती है। इस सत्य को समझिए। मगर ज्ञानी जन इससे भी बड़ी बात बताते हैं कि जब हम ईश्वर के सगुण स्वरूप से प्रेम करते हैं और ईश्वर से मोक्ष नहीं उनका प्रेम चाहते हैं, तो वो ईश्वर हमें गोपी का रूप देते हैं, वो ईश्वर हमें रमा राधा का रूप देते हैं, वही ईश्वर हमें भरत का रूप देते हैं, जिसमें हम परमात्मा के सगुण स्वरूप की भक्ति पाते हैं, आनंद रस पाते हैं और जीवन धन्य कर लेते हैं। इस सत्य को समझिए और आज से अभी से अपनी हर भक्ति, अपना हर कर्म निष्काम सेवा भाव में कीजिए। ईश्वर से केवल ईश्वर का प्रेम और भक्ति मांगिए, विश्वास मानिए, इसी में हमारा कल्याण है। हम कितना भी संसार मांग लेंगे, अंत में तो छोड़ना ही पड़ेगा और नए जन्म में जाना ही पड़ेगा। और ये सत्य को समझ लीजिए, जब तक हम संसार मांगेंगे, हम ईश्वर को, ईश्वर की दिव्यता को, ईश्वर के ज्ञान को और ईश्वर के प्रेम को नहीं पा पाएंगे। हम प्रेम तो करेंगे मगर स्वार्थवश करेंगे। हम इसलिए प्रेम करेंगे कि हमारे जीवन में दुख तकलीफ ना आए, हमारे जीवन में रोग कलेश ना आए, हम और हमारे परिवार सुखी रहें। इस रहस्य को समझिए। इसलिए इस भाव को त्याग कर ईश्वर की निष्काम भक्ति से जुड़िए। ईश्वर आप सबका कल्याण करें, आपका दिन शुभ हो, आपको हनुमान जी की, श्री राम जी की सच्ची भक्ति प्राप्त हो। यही विनती है मेरी हनुमान जी से। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम जी की, जय हनुमान जी की।